अब इन्होंने क्या किया, धंधे में बड़े होने लगे, हाथ में पैसा आने लगा, बाजार में नाम होने लगा, तो आगे का काम भी खुद करने लग गए, पीछे का काम भी खुद करने लग गए, आजू बाजू का काम भी करने लग गए। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, यानी कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम। यानी कि एक फैक्ट्री लगाई और उसमें 4 फायदे कमाए। धीरू भाई सिंथेटिक फाइबर्स की अब ट्रेडिंग कर रहे थे, अच्छा मुनाफा कमा रहे थे। अगला गोल था खाली ट्रेडिंग नहीं करेंगे, पूरा इकोसिस्टम बना देंगे। दुनिया भर में टेक्सटाइल में हो रहे जितनी एडवांसमेंट थी सबको एनालाइज कर डाला इन्होंने, सब में घुस गए, बहुत डिटेल में घुस गए और डिटेल में घुस गए। स्ट्रेंथ और वीकनेस को कंपेयर करना शुरू किया, एम्प्लॉइज पे विश्वास करके उनको काम दे दिया, खुद नहीं रिसर्च करते रहते थे, एनालिसिस करते रहते थे। पॉलिएस्टर गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग एक अपने आप में अपॉर्चुनिटी थी। इनको लगा रॉ मटेरियल मेरे पास बढ़िया है, अब मैं रॉ मटेरियल भी अगर खुद बनाऊं और कपड़े भी अगर खुद बनाऊं, तो मैं इन्होंने उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किया। इस बेनिफिट को समझ में आया, उसका गणित निकाला इन्होंने। क्वालिफाइड नहीं थे पढ़ाई में, दिमाग से बहुत तेज थे। क्या बोलते थे, बड़ा सोचो तेज सोचो दूर की सोचो, बड़ा सोचो तेज सोचो दूर की सोचो। किसी के बाप की बपौती नहीं है ये, किसी के बाप की जायदाद नहीं है बड़ा सोचना, तेज सोचना, दूर की सोचना। ये धीरू भाई है। बेनिफिट उठाने के लिए 20 किलोमीटर दूर अहमदाबाद से नरोड़ा के अंदर पॉलिएस्टर गारमेंट की मिल एस्टैब्लिश कर दी, जहां ये कपड़े खुद बनाने लगे। मिल की सक्सेस को इंश्योर करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अब तक वो सिर्फ पॉलिएस्टर के थान बेचते थे, कपड़े थोड़ी बनाते थे। अब इन्होंने कपड़े खुद बनाने शुरू कर दिए, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और इस मिल की तारीफ इतनी हुई दुनिया भर में कि 1975 में वर्ल्ड बैंक की टीम जब इंडिया विजिट कर रही थी तो बोली कि ग्लोबल स्टैंडर्ड से भी अच्छी मिल बना दी इन्होंने भैया। और इसके ऑपरेशन और वर्किंग को देख के बहुत इंप्रेस हो गए। इसकी प्रीमियम क्वालिटी गारमेंट्स बना करके इन्होंने देश विदेश में एक्सपोर्ट कर, यूएस इन्होंने कैप्चर किया, जर्मनी इन्होंने कैप्चर किया, चाइना, जापान, अपना एक ब्रांड बनाया इन्होंने विमल। विमल थे इनके भाई का, इनका एक और जो भाई था उनका पहला बच्चा, उसका नाम था विमल। और विमल नाम इतना हो गया, इस समय इतना नाम करना शुरू कर दिया कि उस टाइम पे ऐड आया करती थी कि केवल विमल चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। मालूम है कौन सी? ओनली विमल, ओनली विमल। पोजिशनिंग, ब्रांड पोजिशनिंग जानते थे इन्होंने। कोई IIM अहमदाबाद से या बॉटन हार्वर्ड से जाके पढ़ाई नहीं करी, लेकिन ब्रांडिंग समझते, दिमाग से बहुत तेज थे। मैंने बोला ना चाचा चौधरी का दिमाग इतना तेज नहीं चलता। नरोड़ा मिल्स में रिलायंस इंडस्ट्री उसकी बैकबोन बनती चली गई और वैल्यू चेन के नेक्स्ट स्टेप को कॉन्कर कर लिया। अब चले गए, अब पीछे के स्टेप पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आसान भाषा में समझा देता हूं। मान लो आप बुलंदशहर में खीर बना के बेचते हो। अब खीर बनाते हो तो खीर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, दूध चाहिए, गुड़ चाहिए, चावल चाहिए। बाहर से मंगाते थे आप, तो ये आपने खुद ही बनाना शुरू कर दिया, दूध भी, गुड़ भी, चावल भी। यानी कि आपने गाय खरीद ली, धान उगा लिया और गुड़ बनाने लग गए खुद ही। जब आपने गुड़ भी खुद बना लिया, आपने दूध भी खुद ही अरेंज कर लिया, चावल भी खुद ही अरेंज कर लिया, पीछे का माल अब आपको सस्ता पड़ने लगा क्योंकि पीछे आपको मार्जिन देना पड़ता था। इन्होंने क्या किया, पॉलिएस्टर बनता कैसे उसमें घुस गया। ये निकलता था PTA से, प्यूरिफाइड टेरिपेथैलिक एसिड, है ना। और ये PTA की मैन्युफैक्चरिंग का इन्होंने लाइसेंस ले लिया। ये पेट्रोलियम जैसा समझ लो आप कुछ उसको। सरकार लाइसेंस नहीं देती थी, इन्होंने कहा मुझे कपड़ों के लिए चाहिए, मैं कौन सा तेल बेच रहा हूं। सरकार ने इनको लाइसेंस दे दिया। इसी बीच धीरू भाई अंबानी के दोनों बच्चों को उन्होंने क्या किया, समझाया। दो बच्चे दोनों बड़े हो गए। अभी ये कौन कौन, मुकेश भाई, अनिल भाई, दोनों बड़े हो गए। दोनों को उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग के लिए, ग्रेजुएशन के लिए भेज दिया। और जब इन्होंने इनको भेजा तो जानबूझ के केमिकल इंजीनियरिंग कराई, क्योंकि इनको पता था कि भाई केमिकल इंजीनियरिंग मेरे धंधे में काम आएगी। 1983 के अंदर पताल गंगा में पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन्होंने बना दिया कि अब रॉ मटेरियल भी मैं बनाऊंगा। कपड़े तो मैं बना रहा हूं, रॉ मटेरियल मैं बनाऊंगा। तो जो पहला बेटा था अपना केमिकल इंजीनियर बेटा मुकेश भाई, उसको इस प्लांट की जिम्मेदारी दे दी कि अपनी पूरी केमिस्ट्री लगा दे तू उसके अंदर, पूरी केमिस्ट्री घुसा अपने अंदर। मुकेश भाई ने केमिस्ट्री लगाई, यही पताल गंगा प्लांट आगे चल के भारत का लार्जेस्ट पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरर बन गया। लेकिन यहां थोड़ी रुके, अब मैं बताता हूं एक तीर से 4 निशाने कैसे लगाए, इकोसिस्टम कैसे बिल्ड किया। आगे कपड़े बना रहे थे, अब पीछे रॉ मटेरियल भी खुद बनाने लगे। रॉ मटेरियल बनाने के लिए मैंने आपको बताया ना, प्लांट में जो पॉलिएस्टर बनता था उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा अपग्रेड किए, थोड़े से एडिशनल चेंजेस किए और हॉरिजॉन्टल आजू बाजू का इंटीग्रेशन किया। यानी कि पहला पॉलिएस्टर बनाया, दूसरा वहीं पे लैब लीनियर एल्काइल बेंजीन, इजी कर दूं, डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरर को जो रॉ मटेरियल चाहिए था वो भी उसी से बनने लग गया। तीसरा इसी के साथ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये कहां काम आता है, हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, ये कहां काम आता है, HDPE, इसके प्रोडक्शन शुरू कर दी। ये प्लास्टिक प्रोसेसिंग में काम आता है। ये तीसरी आइटम हो गई। देखते ही देखते उसी प्लांट से इन्होंने चौथा भी शुरू कर दिया, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यूज होने वाला पैराक्सिलीन और एन पैराफिन और एथिलीन जैसे केमिकल भी शुरू कर दिए। अब स्ट्रैटेजी को यूज करके क्या किया समझो, समराइज करता हूं, 4 चीजें इजी कर देता हूं, इजी।
उसी प्लांट से पॉलिएस्टर निकाल रहे हैं, उसी प्लांट से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को कंट्रीब्यूट करने के लिए रॉ मटेरियल दे रहे हैं, उसी प्लांट से प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी माल बना करके दे रहे हैं, उसी प्लांट से डिटर्जेंट इंडस्ट्री के लिए भी माल निकाल करके दे रहे हैं। यानी कि एक आइटम बनाते वक्त साइड की 3 आइटम एक्स्ट्रा ऐड कर दी, एक प्लांट 4 काम, हॉरिजॉन्टल अलोंग विद बैकवर्ड और फॉरवर्ड। बैकवर्ड फॉरवर्ड तो कर दिया भाई, थान भी खुद बना लिया, कपड़ा भी खुद बना लिया, अब आजू बाजू भी काम करना शुरू कर दिया।